नमस्कार, जय हिंद। तो आज हम फिर से आपके लिए आए हुए हैं नेशनल इनकम का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर के क्लास 12th कॉमर्स का। ठीक है, चाहे वो कोई भी बोर्ड का हो, आईएससी या सीबीएसई, दोनों इसको देख सकते हैं। ठीक है, आज हम नेशनल इनकम के बारे में बताने वाले हैं और बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से बताने वाले हैं। अगर आपने इस बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से सुन लिया है, मेरा पूरा लेक्चर सुन लिया है ये वाला, तो मैं गारंटी लिख के दे सकता हूँ आपको, नेशनल इनकम में आप फुल मार्क्स गेन करेंगे, गारंटीड, लिख करके। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को जरा ध्यान से देखेंगे बच्चे लोग, और एक छोटा छोटा कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला हूँ आपको। ठीक है, चलिए फिर से कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आते हैं। तो ये 3 कॉन्सेप्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, मैं 1 नंबर, 2 नंबर एंड 3 नंबर, इसके बारे में बात करेंगे। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बिल्कुल शॉर्ट पढ़ेंगे, शॉर्ट तरीके से पढ़ेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहली बात करते हैं ग्रॉस को और नेट को देख करके। देखिए, मतलब कहने का मतलब है जी से एन की तरफ जाएंगे तो क्या जाएगा। ठीक है, जी से एन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अगर जी से एन की तरफ जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही उल्टे केस में नेट से जब जी जाएंगे, ग्रॉस में जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। ठीक है, ऐसे ही आइए नेशनल और डोमेस्टिक को लेकर के, नेशनल और डोमेस्टिक मतलब एन और डी को लेकर के। ठीक है, नेशनल हमेशा बड़ा होता है, याद रखिए, हमारा नेशन सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कुछ भी नहीं। ठीक है, और डोमेस्टिक क्या है, घर, घर मतलब छोटा, तो घर हमारा छोटा है लेकिन नेशन हमारा बड़ा है। ठीक है, तो ऐसे याद रखेंगे, नेशन से डोमेस्टिक की तरफ जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, माइनस, मतलब घटाना पड़ेगा। बड़े से जब छोटे की तरफ जाते हैं तो क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है ना, वही चीज माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, माइनस नेट फैक्टर इनकम। ठीक है, और ऐसे ही घर से जब नेशनल की तरफ आएंगे तो क्या करना पड़ेगा, डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ, डी से एन की तरफ प्लस करना पड़ेगा बच्चा लोग। ठीक है, नेट फैक्टर इनकम। ठीक, तीसरे पे देख लेते हैं। तीसरा है मार्केट प्राइस। देखिए, जब भी आप जाते हैं कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए मार्केट में, तो मार्केट में क्या होता है, प्राइस हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है, लेकिन उसकी कॉस्ट क्या होती है, कम होती है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, अगर आप भी कोई प्रोडक्ट बनाएंगे तो कॉस्ट कम होगी, मार्केट प्राइस ज्यादा होगा, क्योंकि बीच क्या का प्रॉफिट ही तो है। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज है, मार्केट प्राइस क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, और कॉस्ट क्या होगी, कम होगी। तो बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, माइनस क्या करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करेंगे। ठीक, अब जैसे उल्टा कर लें इसकी, कॉस्ट को प्राइस की तरफ आ जाइए तो क्या करना पड़ेगा, प्लस नेट फैक्टर, सॉरी नेट इनडायरेक्ट टैक्स को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात आती है कि नेट फैक्टर इनकम कैसे निकालेंगे और नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकालेंगे। ठीक है, नेट फैक्टर इनकम निकालने का तरीका देखिए, नेट फैक्टर इनकम को निकालने का तरीका है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। कौन सा, फ्रॉम अब्रॉड माइनस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ये आपका फॉर्मूला बन गया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। दैट मींस अगर कोई चीज पैसा हमारी कंट्री में आ रहा है फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, उसको पहले लेंगे और जो जा रहा है उसको बाद में लेंगे। तो आप ऐसे याद रखिएगा, फ्रॉम अब्रॉड पहले आएगा और टू अब्रॉड बाद में आएगा। माइनस करके क्या, जो भी आंसर आएगा उसको करना पड़ेगा, इस पे फिट करना है। ठीक है, अगर वो आंसर माइनस में ही है तो माइनस ही रहने दीजिए उसको। ठीक है, चेंज नहीं करना है। और ऐसे ही आप नेट इनडायरेक्ट टैक्स पे आइए। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी क्या क्या निकल आएगा, एनआईटी। एनआईटी मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। ठीक, यहाँ पे हम शॉर्ट में इसको एमपी बोलते हैं और शॉर्ट में इसको एफसी बोलते हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, देखिए ध्यान से, अब जरा पूरा ऊपर देखिए, जी से एन जब करना है तब कट वाला केस, एन से डी करना है या डी से एन करना है तब वाला केस, और एमपी को एफसी करना है तब वाला केस, या फिर एफसी को एमपी करना है तब वाला केस। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल के साथ हम पुटअप कर रहे हैं ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट पूरा देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट एनडीपीएफसी। इस इंफॉर्मेशन में से आपको क्या निकालना है, एनडीपीएफसी निकालना है। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है, जीएनपी एनपी दिया हुआ है 16,000, सब्सिडी दिया है 1200, डेप्रिसिएशन दिया है 1000, नेट फैक्टर इनकम दिया है 1400, इनडायरेक्ट टैक्स दिया है 1300, एंड सबका सब किस में है, इन करोड्स।
सारे वैल्यूज किसमें है, करोड़ में। ठीक है, तो आप जरा ध्यान से देखिए, हमको क्या दिया हुआ है, जीएनपी। क्या दिया हुआ है, जीएनपी दिया हुआ है। जाना कहाँ है, एनडीपी एफसी में जाना है। ठीक है, तो पहली चीज तो आपको जी को एन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। मतलब क्या है, ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दूसरा, नेशनल को डोमेस्टिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दूसरा स्टेप। और तीसरा, एमपी मतलब मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मतलब क्या है, आपको कितने स्टेप्स में जाना है, 3 स्टेप्स में जाना है। ठीक है, कितने, 1 2 3। जी को एन में, एन को डी में और एमपी को एफसी में। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। अगर आपको डायरेक्ट निकालना है एनडीपी एफसी तो कैसे निकालेंगे, गिवन क्या है आपके पास, जीएनपी एनपी, जीएनपी एमपी दिया हुआ है। ठीक है, मैंने कहा था पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, एक एक करके करेंगे। ठीक है, जी से एन की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, डेप्रीशिएशन माइनस होता है। क्या होता है, डेप्रीशिएशन माइनस होता है। ठीक है, फिर एन से डी की तरफ जाते हैं, दैट मींस नेशनल से डोमेस्टिक की तरफ, बड़े से छोटे की तरफ। बड़े की छोटी की तरफ जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा ना बड़े वाले को। तो क्या करना पड़ेगा, नेट फैक्टर इनकम माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, नेट फैक्टर इनकम माइनस करना पड़ेगा। फिर तीसरा स्टेप क्या है, एमपी को एफसी में कन्वर्ट करना है, एमपी को एफसी में। तो एमपी को एफसी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मार्केट टैक्स होता है ना, मार्केट जाएंगे तो ज्यादा पैसे देना पड़ेगा, कॉस्ट से तो कम आएगी कॉस्ट। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस यहाँ पे नेट फैक्टर इनकम। देखिए यहाँ पे क्या है, सॉरी टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स आएगा। ठीक है, एनआईटी आएगा। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स में दे नहीं रखा, लेकिन 2 चीज दे रखी है यहाँ पास, सब्सिडी और इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ठीक है, वैल्यू पुट अप करिए। जीएनपी भी वैल्यू कितनी है, 16,000 माइनस डेप्रिसिएशन 1000 माइनस नेट फैक्टर इनकम 1400 माइनस नेट, इसका निकालना पड़ेगा आपको, इसको ब्रैकेट खोलिए, 1300 माइनस सब्सिडी 1200। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, 16,000 माइनस 1,000 माइनस 1400 माइनस कितना आएगा, 100। प्लस का 100 है, माइनस का 100 है। ध्यान से देखिए, बड़ा वाला प्लस में है, छोटा वाला माइनस में, तो प्लस का 100 मतलब माइनस 100। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस आता तो माइनस माइनस क्या होता, प्लस हो जाता है। इसके आंसर निकाल लीजिए, कितना आएगा, 16 माइनस 1 15, 15 माइनस 14 कितना आएगा, 14, 13,600, 13,600, 13,500। ठीक है, इसमें आएगा ये करोड़ में, क्योंकि आपका किसमें वैल्यूज थी, करोड़ में वैल्यू थी, राइट। अंडरस्टूड, आंसर भी आपका मैच हो जाएगा। ठीक, यही आंसर है इसका। आई होप आपको ये समझ में आया हो। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत आने वाली चीज है। ठीक है, और साथ साथ में अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए, और उन दोस्तों को जरूर शेयर करिए जो ये कहते हैं कि नेशनल इनकम बहुत बड़ा हवा है। ठीक है, बहुत बड़ा हवा नहीं, बहुत इजी। ठीक है, वो आपके सामने है। अपने दोस्तों को शेयर करिए, और अच्छा लगे तो लाइक भी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।